भगवान शिव की आराधना करने वाले हमारे सभी भक्तगण, जो भी लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, मानते हैं, उनको पूजते हैं, पूजा करते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव की तो कृपा अपार होती है। और आज मैं आप लोगों को एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी में सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक कहानी है, सुनेंगे तो क्या आप भी पवित्र हो जाएंगे। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। हम लोगों की भी इस चिड़िया की तरह ऐसे काम करने चाहिए, सीखना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो कहानी है कि एक बार की बात, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, हर प्रकार के सुख दिए थे। लेकिन सेठ जो था बहुत ही कंजूस था। वो किसी को 1 रुपये का भी दान नहीं करता था, ना तो किसी ब्राह्मण को भिक्षा देता था, ना कोई दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता था उनको कुछ खाना खिलाता, कहीं कुछ नहीं। किसी प्रकार का कोई दान पुण्य का नाम का उसके अंदर थी ही नहीं, क्या कुछ दान पुण्य करे। एक बार की बात कि वह सेठ और सेठानी बैठे हुए थे, तो उनकी औलाद नहीं थी, उनकी कोई वारिस नहीं थी। सेठानी ने कहा, आखिर हम लोगों के पास इतना ज्यादा धन दौलत है, हम लोगों के मर जाने के बाद इसका वारिस कौन होगा? आखिर हम लोग किसके देंगे? सेठ ने कहा, हम लोगों के भाग में लिखा ही नहीं था, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। और ये बात जो है सेठानी को चुभती थी कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है। औरत होने का फायदा ही क्या होता है कि जब तक औरत जो है एक माँ नहीं बन जाती, औरत औरत कहलाने लायक नहीं होती। हर औरत की एक इच्छा होती है कि मैं एक माँ बन जाऊं। जब तक कोई बच्चा नहीं होता तब तक वो औरत माँ नहीं बनी रहती है, और तब तक बाप बाप नहीं बना रहता है, क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं है। सेठ और सेठानी के घर के सामने एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, और इस चिड़िया जो है इस कर्म को देखती थी कि सेठ बहुत ही कंजूस है। एक बार जो चिड़िया उड़ करके आंगन में बैठी, जब चिड़िया आंगन में बैठती है तो ढूंढती कहीं मेरे को खाने के दाने काद मिल जाएंगे। लेकिन सेठ इतना कंजूस कि एक दाने भी कहीं इधर उधर उसके जमीन पर नहीं मिलते थे। चिड़िया ने खोजा लेकिन एक दाना भी नहीं मिला। बेचारी चिड़िया इतनी हैरान हो कि सेठ इतना कंजूस है कि एक दाना भी कहीं नहीं मिला। एक बार की बात कि सेठ जो है खाना खा रहा था और बाय चांस एक चावल के दाने जमीन पर गिर गए थे, वह वहीं के वहीं पड़े गए। उस दिन वो चिड़िया आई और एक दाने पा करके बहुत ही खुश हुई, आज मेरे को सेठ के घर से एक चिड़िया के दाने मिले हैं। अब वह चिड़िया रोज आती, आंगन में बैठती, लेकिन किसी दिन पाती किसी दिन नहीं पाती। चिड़िया जब आंगन में बैठती तो रोज रोज जो है सेठानी को ये चीजें अच्छा लगने लगा। सेठानी को ये चीजें अच्छा लगना, सेठानी के साथ थोड़े से खेलती, थोड़ी सी मनोरंजन करती, इधर उधर उड़ती, फड़फड़ाती, सेठानी के साथ मनोरंजन करने लगी। तो चिड़िया ने सोचा कि यदि इसके पास कोई बालक होता, कोई बच्चा होता तो मनोरंजन करती, इसका दिन अच्छा गुजर जाता। और चिड़िया उसके लिए मनोरंजन बन गई। चिड़िया हमेशा रोज आती, उसके साथ खेलती, उसके साथ इधर उधर उड़ती। इस प्रक्रिया को देख करके सेठानी जो थी उसके अंदर दया आ गई, और वह धीरे 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 चिड़िया को दाना भी खिलाने लगी। रोज चिड़िया जाती, दाना खिलाती, अब जो सेठानी दाना इसको खिला लो। सेठानी जो बड़ी नरम भाव की थी, सेठानी के अंदर सब कुछ ऐसा दान पुण्य नित्य कर्म करने का था, लेकिन सेठ जो है करने नहीं देता था। लेकिन चिड़िया को सेठानी ने दाना खिलाना शुरू कर दिया। अब जो चिड़िया बड़े खुश रहती थी सेठानी पर, क्या सेठानी, अब सेठानी का दर्द चिड़िया को होने लगा कि काश उसके कोई औलाद होते, काश सेठानी के कोई औलाद होते। जब सेठानी के औलाद होते तो वह अपने बच्चे को खाना खिलाती, अपने बच्चे को कुछ भी खिलाती तो जरूर कुछ नीचे गिरता और वह हमको मिलता। लेकिन कुछ कोई भी बच्चा नहीं है, किसको खिलाएगी? इस कारण से हमको एक ही प्रकार के दाने मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के नहीं मिलते हैं। और चिड़िया सोच करके कैलाश पर्वत पर उड़ते हुए चल जाती है। उड़ते 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 कैलाश पर्वत पर जाती है, और भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग बैठे हुए थे वहीं पर, उन्हीं के चरणों में गिर जाती है।
चरणों में गिर करके मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। माता पार्वती ने उठाया, उनको हाथों में लिया उस चिड़िया को और होश में ला करके कहा, बताओ बेटी, तुम्हारा यहां पर आने का मकसद क्या है? तुम किस प्रयोजन से यहां तक आई हो? तुम इतनी दूर से उड़ते उड़ते आई हो कि यहां पर आते आते तुम मूर्छित हो गई हो, बेहोश हो गई हो। तुम्हारा यहां आने का प्रयोजन क्या है? चिड़िया ने कहा, हाँ माता, मैं यहां पर किसी मकसद से आई हूं कि मैं जिस पेड़ पर रहता हूं उस पेड़ के आगे मेरे सेठ और सेठानी का घर है और उस सेठ और सेठानी की कोई औलाद नहीं है और मैं चाहती हूं कि उन सेठ और सेठानी को एक औलाद दे दे, एक पुत्र की प्राप्ति दे दे। यह बात माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। हे भोले बाबा, अरे उस सेठ और सेठानी की आग्रह लेकर के चिड़िया लेकर के आई है, आप उस सेठ और सेठानी के एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दें। भोले बाबा ने अपना आंख अंतर्ध्यान किया, आंख बंद करके, और ध्यान से देखा तो सेठ और सेठानी के भाग्य में तो कोई औलाद की प्राप्ति है ही नहीं, कोई औलाद। पूरी उसकी बायोग्राफी भगवान शिव ने देख लिया कि उसने कभी कुछ दान पुण्य नहीं किया, कभी किसी ब्राह्मण को खिलाया नहीं, कभी किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई अच्छे कर्म नहीं किया, दान पुण्य नाम का चीज नहीं किया, केवल बिटोरता रहा। तो भगवान शिव से बार बार चिड़िया के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं एक पुत्र की प्राप्ति मैं उसे दूंगा, लेकिन तू उस सेठ को जाकर के बोल देना कि मैं एक पुत्र की प्राप्ति तो दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद वह पंडितों को दान पुण्य सब कुछ करना शुरू कर दे। जितने भी धर्म के कार्यक्रम होते हैं सब कार्यक्रम शुरू कर दे। अदरवाइज जो मैं पुत्र दे रहा हूं वह पुत्र जो अल्प आयु होगा वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। चिड़िया ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं जाकर के सेठ को समझाऊंगी। चिड़िया ये जो है इच्छा, ये जो आशीर्वाद लेकर के चलती है और चिड़िया वहां पर जाती है, उड़ते उड़ते अपने पास घोंसले पर। लेकिन चिड़िया जो है, बजाय चिड़िया बोलती तो सेठ समझे कैसे, चिड़िया बोलती तो सेठानी समझे कैसे। चिड़िया बहुत चाहे बोलती थी, करे भैया पूजा करो, भगवान शिव की आराधना करो, भक्ति करो, दान पुण्य करो, लेकिन चिड़िया की बात ना तो सेठ समझता था ना तो सेठानी समझता था। और ठीक उसके 9वें महीने बाद जो है सेठ और सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो पुत्र बड़ा ही सुंदर होनहार, पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। कुछ दिन बीत गए लेकिन सेठ जो है अपनी वाली नहीं छोड़ा, अपनी वाली करतूत नहीं छोड़ा। वह कहीं ना तो भगवान किसी भगवान को मानता, नास्तिक था, नास्तिक, कभी किसी प्रकार की कोई काम नहीं किया, पुण्य का काम किया ही नहीं। चिड़िया ने अपनी भाषा में बहुत कुछ बोला, प्रयास किया। अरे सेठानी को, हे सेठानी, अरे भैया तुम पूजा अर्चना भगवान शिव की करो, दान पुण्य करो, नहीं तो तुम्हारा पुत्र जो अल्प आयु है। बेटिया चिड़िया ने हमेशा आग्रह किया, लेकिन सेठानी चिड़िया की भाषा क्या समझे। सेठानी कुछ नहीं की, फिर से वही उन लोगों की हालत थी, उठते खाते वही कंजूसी वाला हालत। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। हुआ क्या, फिर से चिड़िया उड़ते 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 भगवान शिव के चरणों में जाकर के गिर पड़ी। वहां पर माता पार्वती ने फिर से उठाया और पूछा, बेटी अब क्या हुआ, अब किस प्रयोजन से आई हो। चिड़िया ने कहा कि माते मुझे माफ कर दीजिए, मैं सेठ और सेठानी को पूजा अर्चना भक्ति में नहीं लगा सका, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सका। वो सेठ और सेठानी हमारी बात को नहीं समझते हैं, मैं कैसे आप लोगों को बताऊं। माता ने कहा कि आखिर अब हम लोग क्या करें। तो चिड़िया ने कहा, हम तो समझा नहीं पा रहे, आप लोग खुद जा करके किसी दूसरे बेस में पकड़ करके उन सेठ और सेठानी को समझाते थे तो बड़ी अच्छी, बड़ी कृपा होती। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, हम लोग यदि कहने से सुधर जाता तो बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया यह कह करके चली आती है और कुछ दिनों बाद उस सेठ और सेठानी का बच्चा था, काफी गंभीर रूप से पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसकी सांस
टंगने लगती है। शायद वह अब अंतिम दिनों की सांस गिना था। दोनों सेठ और सेठानी परेशान थे, क्या कहे जाए, ये दवाई वो दवाई हर प्रकार का किया, लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई काम नहीं किया। तभी उसी समय वहां पर भगवान शिव एक साधु के वेश में वहां पर आते हैं और कुछ ऐसे हाथ फेरते, क्योंकि वो साक्षात तो भगवान ही होते हैं, हाथ फेरते और उनका पुत्र जो ठीक हो जाता है, उनके पुत्र के सब बीमारी ठीक हो जाती है। सेठ और सेठानी दोनों साधु के चरणों में गिर जाते हैं, दोनों साधु के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान आपने मेरे पुत्र को बचा लिया, बताइए आपको क्या चाहिए, जो भी आप कहेंगे देने के लिए मैं आपको दे दूंगा, आप एक बार कहिए तो। भगवान शिव ने कहा मेरे को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि खुद वो साधु का रूप धारण करके गए थे। मेरे को कुछ चाहिए नहीं, बस तुम मुझे दान पुण्य भक्ति आराधना, भगवान के चरणों में भगवान की आराधना करो, भूखे को खाना दो, प्याए लगवाओ, तालाब खनवाओ, जो भी भिक्षुक आता है तुम्हारे दरवाजे से कोई वापस न जाए, तुम ये सब नित्य काम करो। ये तुम्हारा पुत्र दोबारा कभी ऐसे नहीं होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, कम ही दिनों में फिर से गुजर जाएगा। तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे भाग में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, और चिड़िया के वजह से जो तुम्हारे घर के सामने रहती है, उस चिड़िया के वजह से तुमको आज एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। और तुम यदि ऐसा काम नहीं करोगे, भगवान शिव की भक्ति आराधना पूजा अर्चना नहीं करोगे, तो तुम्हारे पुत्र अल्पायु होगा और जल्दी कुछ ही दिनों में स्वर्गवास हो जाएगा। वह बात जो है सेठ और सेठानी के दिल और दिमाग में बैठ गई, और उस दिन से व्रत उपवास भक्ति आराधना पूजा अर्चना दान पुण्य, किसी भिक्षु को वापस न जाने देना, हर प्रकार का वो काम करने लगा, जितने भी पुण्य काम होते हैं। जिस दिन भगवान शिव साधु के वेश में उस सेठ और सेठानी के समझाने के लिए आए थे, वही दिन वो महाशिवरात्रि था और चिड़िया भी उनकी उपासक थी। तो इस कारण से यदि हम भी भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना सच्चे दिल से करते, तो हमें भी कभी औलाद, जो भी जितने पुत्र होते हैं, हमारे पुत्र को कभी कष्ट नहीं होगा। जो भी माताएं महाशिवरात्रि की व्रत उपासना करती है, उनके औलाद को कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है उनके ऊपर। हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना, भोले बाबा की महिमा ही अपार है, उनसे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जय भोले बाबा, बम बम भोले।